अब यहाँ पे आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तमाम स्टूडेंट का काम जो है वो चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह हम लोग कल जो है वो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM। आप लोगों ने जो है क्या करना है, हेडिंग की चैप्टर की प्यारी प्यारी हेडिंग दे देनी है, नीट एंड क्लीन काम करना है और तमाम स्टूडेंट का काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो है वो पहले से सेंड किए हुए हैं। ओके, अब कोई क्वेश्चन पूछना है कि तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I'm your maths teacher, Samna, class 6. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सबसे बड़ी ज़्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक्स। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A जो है वो स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। एक्सरसाइज 3A जो है आपकी तमाम कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 3B से रिलेटेड टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने 3B जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, हम लोग ऑब्जेक्टिव बुक में करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आप अपनी रीडिंग की तरफ ना। ओपन पेज नंबर 39, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 39। इवन एंड ऑड नंबर, अ नंबर विच exactly divisible by 2 is an even number। ये आपके पास क्या है, इवन नंबर की डिफिनीशन गिवन है, ठीक है। कि हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 में, तो वो क्या है, इवन नंबर है। 0, 2, 4, 6 and 8 are even numbers. The divisibility test proved that any number ended with 0, 2, 4, 6 or 8 is an even number। यहाँ पे आपको कुछ इवन नंबर्स जो बताए हैं, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आपको बताए गए हैं। फिर आपको जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट का बताया हो, कहते हैं कि आपके पास अगर कोई डिवीजन का क्वेश्चन आ जाए और उसके एंड में जो है या 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी फिगर हो, तो इट मीन्स कि वो डिविजिबल बाय 2 है। अब अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर। अब यहाँ पे ऑड नंबर की डिफिनेशन गिवन है। कहते हैं हमारे पास एक नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं हो 2 पे, तो वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर होता है। Any number ending with 1, 3, 5, 7 and 9 is an odd number। कहते हैं हमारे पास कोई भी नंबर आपके पास जो है वो 1, 3, 5, 7 या 9 पे एंड हो, तो इट मीन्स कि वो डिविजिबल बाय 3 है। अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स, अ नंबर a natural number that has only 2 distinct factors, namely 1 and the other, and number itself is a prime factor। ये आपके पास प्राइम नंबर की जो है डिफिनेशन गिवन है, जिसमें कहा गया हुआ है कि हमारे पास जो है वो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, या तो फिर वो 1 पे जो है वो जो है वो डिवाइड होता हो, या इट सेल्फ मीन यानी जो फिगर आपको गिवन है उसी वही नंबर हो, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। अ नेचुरल नंबर डेट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, नेमली 1 एंड द अदर नंबर इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास डिफिनीशन थी। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब प्राइम फैक्टर में 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आता है वो एक ही है, लेकिन प्राइम नंबर के हमारे पास 2 फैक्टर है। आपको बताएं कि या 1 जो है, एक तो 1 होना चाहिए, एक इटसेल्फ होना चाहिए। फिर हमारे पास जो है इट्स 2 फैक्टर 1 एंड द अदर and number itself are the same, look at the factor of the following number। अब यहाँ पे आपको जो है कुछ नंबर के फैक्टर बताए गए हैं। 2 के मेरे पास फैक्टर 1 और 2 है,
3 के फैक्टर 1 and 3 है। अब फैक्टर बोलते किसे हैं? फैक्टर मेरे पास जो है यानी 2 के टेबल में यानी इसके जो है एलसीएम कह देते हैं कि यानी हमारे पास ऐसे कौन से नंबर है जिसमें हमारे पास 2 इंक्लूड होता है। एक 1 के टेबल में जो है वो 2 आता है और एक 2 के टेबल में 2 आता है। तो ये मेरे पास जो है ये फैक्टर होते हैं, ठीक है। सेम इस तरह 3 है, 3 के फैक्टर 1 and 3 है। सेम इस तरह 4 के जो है वो 1 2 4 है और 5 के 1 and 5 है। सेम अप टू सॉन जो है वो तमाम फैक्टर गए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ लाइन लिखी हुई, देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 इज़ डिविजिबल बाय 1 2 and 4, यानी हमारे पास जो है यहाँ पे जो फैक्टर है इट मीन्स कि ये हमारे पास इन नंबर से जो है वो क्या डिविजिबल है, ठीक है। अब ना ओपन पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 में आप क्या लिखा हुआ देखते हैं। राइट डे एंड डे ऑन पेज नंबर 40। A number 2 is the smallest and the only even prime number. It has 2 factor 1 and 2. Other prime number are 3, 5 and 7. All other numbers above such that 4, 6, 8, 9 and 10 have more than 2 factors। यहाँ पे इसकी बात की गई है कि हमारे पास प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 है जिसके 2 फैक्टर्स हैं। सेम इस तरह 2 है। फिर हमारे पास इसकी 4 की बात कही कि हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आपको पीछे बेच के की गई है। Hence they are not prime number, not that 2, 3, 5 and 7 are 4 prime numbers less than 10। अब आपको यहाँ पे लास्ट में जो फिगर गिवन है उसमें आपको जो है वो प्राइम नंबर बताए हुए, लेकिन लेस देन 10 में हमारे पास जो है वो 2, 3, 7 and 7 जो है वो आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन क्या है? अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। यानी हमारे पास जो है एक नंबर है आपके पास और उसके फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो कंपोजिट नंबर है। A number 4 has 3 factors 1, 2 and 3, hence it is a composite number. Other composite numbers are 6, 8, 9, 10 and so on। अब यहाँ पे जो है आपको बताया हुआ है कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं। कंपोजिट नंबर हमारे पास जो है 4 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिसके हमारे पास 3 फैक्टर हैं। फिर उसके बाद सेम इसी तरह 6, 8, 9, 10 ये सारे नंबर जो है वो किस में आते हैं, वो कंपोजिट में आते हैं। अभी है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे एक चार्ट के ज़रिए आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर जो है वो इंक्लूड होते हैं, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। अच्छा, अब नेचुरल नंबर यानी हमारे पास अगर ऑड नंबर और इवन नंबर को हम लोग कंबाइन करें तो इसे नेचुरल नंबर बन जाता है। अब नेचुरल नंबर में एक्सक्लूडिंग 1, अगर नेचुरल नंबर से हम लोग 1 हटा दें और रिमेनिंग उसमें जो एलिमेंट रह जाए उसमें से एक प्राइम नंबर बनता है और एक कंपोजिट नंबर बनता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो एलिमेंट इसमें मौजूद है, ठीक है, वो इसमें नहीं है, तो इट मीन जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर के दरमियान, कि हमारे पास डिफरेंस क्या है इन दोनों नंबर्स के दरमियान। 9, 15 एंड 21 आर ऑड नंबर बट नॉट अ प्राइम नंबर। डिफरेंस ये था कि हमारे पास जो है 9, 15 और 21 जो है वो ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 1, 3, 5 एंड 7 आर ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7 नंबर ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो ऊपर जो है वो डिफरेंस था और नीचे जो है आपको सेम चीज़ बताई गई। इवन नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया है इवन नंबर एंड कंपोजिट नंबर का।
is an even number and a prime number but not a composite number. It is the only prime number that is even. All the other prime number are odd. अब यहाँ पे कहा गया है कि 2 हमारे पास इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर इवन है वो उनमें हमारे पास जो है जो रिमेनिंग नंबर है वो ऑड आते हैं। अब यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 आर इवन नंबर एंड कंपोजिट नंबर, यानी हमारे पास ये जो है इधर इवन नंबर में भी आते हैं, यहाँ जो है वो कंपोजिट नंबर में भी आते हैं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 41, द सेव ऑफ एरिस्टोथेनिस द ग्रेट मैथमेटिकल। यहाँ पे जो है नाम आपको जो गिवन है ये किसी ग्रेट मैथमेटिक्स का नाम है, ठीक है, जिसकी जो है वो 276 से लेकर 147 तक जो है वो टाइमिंग है, यानी हमारे पास बर्थ से लेकर डेथ तक। अब यहाँ पे जो है डिवाइस आज वेरी सिंपल मेथड ऑफ सॉर्टिंग प्राइम नंबर लेस देन 100। अब यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, यानी प्राइम नंबर के लिए एक टेबल बनाया था, किसने, जसेव ने बनाया था, ठीक है। वो हमारे पास एक मैथमेटिशियंस था, एंड जिस तरह हमारे पास साइंस में साइंटिस्ट होता है, इस तरह मैथ्स में जो है मैथमेटिशियंस होता है, ठीक है। तो उसने क्या एक जो है वो प्राइम नंबर के लिए जो है वो एक रूल्स कह दें या फिर जो है कोई मेथड बनाया था, एक मेथड बनाया था जिसको हम लोग जो है इजली, जिससे हम लोग प्राइम नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ नाउ एज द सेव बिकॉज इट इज़ एनालॉग टू द मेथड। ये किसने मांगा, मैं तो नहीं मांगा, मैडम ने मना किया। अच्छा, ठीक है। अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, ठीक है। अब इसको जो है 1 बाय 1 इस मेथड के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से जो है द स्लेव ने जो है ये प्राइम नंबर डिराइव किए हैं। द वेरी स्टेप टू सॉर्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर गिवन बिलो। एक्सक्लूड 1 फ्रॉम द लिस्ट। अब प्राइम नंबर में तो 1 नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम नंबर को जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर ये नहीं है। स्टार्ट विथ 2, मार्क इट एज द फर्स्ट प्राइम नंबर। कहते अब हम लोगों ने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया और फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, वो 2 है। क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2। अब हम लोगों ने ऑल मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो क्या करने हैं, वो कट करने हैं इस टेबल में से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 का जो मल्टीपल था वो 4 आया, 4 को कट किया, फिर 6 को कट किया, फिर 8 को कट किया, फिर 10 को कट किया और 12 अप टू 100, या जितने मल्टीपल ऑफ 2 आ रहे थे वो तमाम नंबर जो है वो 100 तक उसने कट कर दिए हैं। अब मार्क द 3। अब उसने क्या किया कि 3 को मार्क किया एंड क्रॉस आउट ऑल अदर मल्टीपल ऑफ 3। अब उसने क्या किया, 3 के जितने मल्टीपल्स आ रहे थे वो तमाम मल्टीपल जो है वो कट कर दिए। अब 3 का मल्टीपल जो है वो क्या था, 6 था। कुछ ऐसे मल्टीपल भी आ रहे हैं 3 में जो ऑलरेडी 2 की वजह से कट हो चुके हैं, तो इस वजह से जो है वो बीच में स्किप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, मार्क द 5। अब उसने 5 मार्क किया, क्योंकि 4 तो कट हो चुका था। क्यों कट हो चुका था, 4 की वजह से, 2 की वजह से, सॉरी, ठीक है। अब जो है 5 को मैंने सर्कल किया। अब क्रॉस आउट द अदर मल्टीपल। अब उसने क्या किया कि 5 के जितने भी मल्टीपल्स थे उन तमाम को कट आउट कर दिया। मार्क द 7। अब किसकी बारी है, 7 की बारी। 7 को उसने मार्क किया एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7। अगेन नोट दैट सम ऑफ दीज मल्टीपल आर ऑलरेडी बीन क्रॉस आउट एज अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5। अब इसमें से कुछ नंबर जो है वो कट हो चुके हैं, ठीक है, किसकी वजह से, 2, 3 एंड 5 की वजह से। द स्लेव रिवर्स द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। अब जो रिमेनिंग नंबर बीच में रह गए हैं वो कौन से नंबर हैं, वो प्राइम नंबर हैं।
ठीक है। प्राइम नंबर में अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर मेरे पास है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 42, 43, 47 अप टू 97 जो है ये तमाम नंबर क्या है, प्राइम नंबर में आ रहे हैं। तो ये एक इजी मेथड था प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने का। ट्विन प्राइम्स आर, आप लोगों ने जो है एक्सरसाइज में रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन किया था ट्विन प्राइम का। अब ट्विन प्राइम क्या है उसकी डिफिनेशन ये है, ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफरेंस ऑफ 2, यानी हमारे पास जो है वो ट्विन प्राइम जो है वो पेयर में होते हैं नंबर्स, लेकिन उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, यानी 3 और 5 जिस तरह इनमें डिफरेंस क्या था 2 का था, फिर 5 और 7 इनमें डिफरेंस क्या था 2 नंबर्स का था, अब टू सोन जो भी है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ट्विन प्राइम में आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, a set of 3 successive prime number, the number different from 2 and from a prime triplet. Example, the only non-example of a prime ट्रिपलेट इज। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी गिवन था, प्राइम ट्रिपलेट क्या डिफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर, यानी हमारे पास ऐसे कोई 3 नंबर लेकिन उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या हो, वो 2 का हो। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 2 से 5 के दरमियान 2 का डिफरेंस था, फिर 5 से 7 के दरमियान 2 फिगर का डिफरेंस था, तो ये 3 नंबर जो है वो क्या आ रहे हैं, वो प्राइम ट्रिपलेट में आ रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर जो है यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो गया है। होप सो ओके हमारा चैप्टर जो है यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आप लोग जो है अपने तमाम स्टूडेंट जो है अपना काम जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट कर लें, एक्सरसाइज 3A एंड 3B, ठीक है। आज का आपका जो होमवर्क होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपने जो है वो क्या करना है, इसको बुक में ही सॉल्व करना है। ओके, आपने बुक में ही सॉल्व